किसकी? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन। इन दोनों में अंतर समझना है, ठीक है कि नहीं है? इसको क्या कहते हैं? ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और ये क्या है? ये है संबंधवाचक सर्वनाम। यही है ना? अब क्या है कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिसको कहा मैंने, उसमें क्या आता है? हु, व्हाट, हुम, हुज, विच, नहीं विच नहीं आएगा इसमें। हु, व्हाट, हुम, हुज, ठीक है। मान लो विच, विच भी आ जाता है कभी कभी, विच इज योर पेन। तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी हो जाता है, क्योंकि विच पेन इज योर्स। तो जब विच का वही विच है, जब उसका प्रयोग एडजेक्टिव की भांति हो जाएगा तो उसको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे, और जब वो प्रोनाउन की भांति प्रयोग होगा तो उसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। तो ये हो गए आपके इंट्रोगेटिव वर्ड, या इसको इंट्रोगेटिव क्या कहेंगे? प्रोनाउन, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, ठीक है। और रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होगा? तो इसमें एक बढ़ जाता है दैट, ठीक है, और उसके बाद ये जो है वो सब रहेंगे, हु, व्हाट, हुम, हुज और विच। ठीक ना? WHICH ये हो गए। अब इन दोनों के यूज में अंतर है। अब देखो, एक जगह ये कह रहा है कि ये क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और एक जगह ये कहा गया कि ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन ना। तो कैसे दोनों में अंतर होगा? यही हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है और यही ही हु रिलेटिव प्रोनाउन भी है ना। तो इसको यूज करके देखते हैं। जैसे ये क्या है? हु इज देयर, वहां कौन है? देखो ये हु क्या है? इंट्रोगेटिव वर्ड है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। वर्ड मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड कहेंगे तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है और इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी हो सकता है। लेकिन यहां क्या करना है हमें? यहां ये देखना है कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, तो इसका मतलब वो नाउन के प्लेस पर आएगा। तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि हु जो है वो किसी व्यक्ति को पूछ रहा है, ठीक है। और पूछने का काम हो गया तो वो इंट्रोगेटिव वर्ड या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब इसमें देखो यही हु है जिसको मैं प्रयोग करूंगा तो कंजक्शन बन जाएगा, ठीक है। अब इसको जैसे कहूं कि आई आस्क्ड हिम हु वाज देयर। ध्यान से देखिए, अब यही हु है जो यहां है, और ये क्वेश्चन वर्ड है, इसीलिए देखो यहां इंट्रो क्वेश्चन मार्क भी लगा है। लेकिन अब ये हु क्या हो गया? ये बीच में आया है, और ये दो क्लाज हैं, और इन दोनों क्लाजेज में ये कंजक्शन हो गया है। अब कनेक्ट, जोड़ने का काम कर रहा है ये। इस हु का मतलब क्या होता है? नहीं, की कौन। हु का मतलब की कौन, यानी जब इसकी हिंदी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? वहां कौन है, वहां कौन है। और जब इसकी हिंदी निकालेंगे तो हो जाएगा मैंने उससे पूछा कि वहां कौन है।
हाँ, इसका रूल है ना कि जब ये पास्ट टेंस में रहता है तो यहाँ इज भी लिखना होगा तो उसको वाज लिखते हैं। अभी इसका रूल आप पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे वीडियोज बना करके मैंने यूट्यूब पर डाला है, लेकिन ये जानिए कि ये है प्रिंसिपल क्लास और ये है सबऑर्डिनेट क्लास। प्रिंसिपल क्लास यदि पास्ट टेंस में रहता है तो सबऑर्डिनेट क्लास कभी भी प्रेजेंट टेंस में नहीं रहता, ठीक है। तब वो किस में हो जाता है? वो भी पास्ट टेंस में होता है, ठीक ना। तो ये जो है ये हो गया है आपका ये हु, यही हु। अब यहाँ समझाने का ये प्रयास है कि ये जो हु है वो क्या है? क्वेश्चन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, और यहाँ का हु क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्योंकि ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, और रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। यही है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे दैट का प्रयोग भी होता है। दैट माने की, दैट का मतलब क्या होता है? की। जैसे केवल अकेले की रहता तब, जैसे यहाँ ये कह दूं मैंने कहा कि वह चोर है, ये देखो। तो अब इसमें क्या हो गया? ये की देखो जोड़ रहा है ना, एक सेंटेंस इधर होता है, एक की सेंटेंस नहीं, ये क्लाज कहलाता है। ये दोनों क्या है? क्लाज। अभी क्लाज भी पढ़ाऊंगा, लाइव में चल रहा है क्लाज। तो ये मैंने कहा तो ये एक क्लाज हो गया, यानी इसको करेंगे आई, कहा का हो जाएगा सैड, और ये हो जाएगा दैट, वह चोर है। तो यहां क्या हो जाएगा? ही। अभी हमने कहा कि ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में हो जाएगा, यानी वाज थिप। हाँ, नहीं ऐसा नहीं होता। यदि ये प्रेजेंट में रहता तब ये यहां जो लिखा रहेगा उसी टेंस में रहेगा, तब टेंस नहीं बदलता। टेंस बदलने के 3 नियम हैं कि यदि ये प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है तब इसमें जो टेंस रहेगा वही लिख देंगे, तब उसमें चेंजिंग नहीं होती। लेकिन जब ये पास्ट टेंस में होता है तो ये वाला टेंस चाहे जिस टेंस में रहेगा उसका पास्ट बनेगा। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर में जाओगे तो विल का वुड, शैल का शुड, हाँ। और इधर जो है पास्ट इंडिफिनिट रहेगा तो पास्ट इंडिफिनिट का पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये 2 टेंस नहीं बदलते। इसका रूल है। और उसके अलावा जो है जितने क्या कहते हैं वो मॉडल्स होते हैं, कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट। तीसरा रूल ये बनता है कि यदि ये पास्ट टेंस में है और इसमें 4 चीजें हों, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, प्रोवर्ब्स, और उसमें आ जाता है कहावतें वगैरह, कहावतें, आदत, सदा सत्य रहने वाली बात या ऐतिहासिक घटनाएं, इस तरह के यदि कोई जो है इसमें आ जाते हैं तो ये पास्ट में भी रहता है तो ये नहीं बदलता है, ठीक ना। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ ये दैट क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन। हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ हु क्या है? क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जब क्वेश्चन पूछेगा तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, और जब ये जोड़ेगा तो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। यही है, ठीक है।